सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रिडिकेट बताने जा रहा हूँ इसमें। व्हाट इज सब्जेक्ट, प्रिडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वही होता है जो लीड रोल प्ले कर रहा होता है किसी भी सेंटेंस में, लाइन में, और वो नाउन फॉर्म में, प्रोनाउन फॉर्म में हो सकता है। और वही जो होता है सब्जेक्ट होता है, तो क्या होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर या कहीं भी लीड रोल प्ले कर रहा होता है, उसी के ऊपर पूरे सेंटेंस का डिपेंडेंस होता है, उसी के ऊपर पूरे सेंटेंस डिपेंड होते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सब्जेक्ट का मेन टारगेट होता है वो क्या हो जाता है, वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। जो द टारगेट ऑफ सब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज प्रिडिकेट, प्रिडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो भी होते हैं वो सारे प्रिडिकेट होते हैं। तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रिडिकेट, बट वी आर डायरेक्टली गोइंग टू इंडिकेट द ऑब्जेक्ट विच इज द टारगेट ऑफ सब्जेक्ट। उस जो होता है प्रिडिकेट का ही पार्ट ऑब्जेक्ट होता है, मगर हम क्या करते हैं जब डायरेक्टली बताना चाहते हैं, डायरेक्ट बताते हैं, तो हम सीधा ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं और इंडिकेट प्रिडिकेट को सब छोड़ देते हैं। लेकिन आपको बता देता हूं, जब ये सेंटेंस लिख रहा हूं तो ये सेंटेंस देखने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बाकी का भाषण करके कुछ मतलब नहीं है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस ऐसा लिखा, द मंकी एट अ मैंगो लिख लो तो भी चलेगा, या कुछ भी आप लिख लो, क्योंकि हम तो एक टारगेट को लेके लिखना है ना। बिना टारगेट के लिखेंगे तो फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो मिलेगा ही नहीं। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमारा जो सेंटेंस का मैंने बोला पूरा सेंटेंस किसके ऊपर डिपेंड है, पूरा सेंटेंस हमारा डिपेंड हो रहा है द मंकी, क्योंकि मंकी ने ही क्या किया है, एट अ मैंगो, मंकी ने ही मैंगो को खाया है। तो मैंगो हमारा क्या हो जाएगा, अरे द मंकी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड दिस ऑल इज फ्रॉम हियर, दिस ऑल इज प्रिडिकेट। प्रिडिकेट हमारा ये हो जाएगा, ये प्रिडिकेट होगा। तो हम अब आप पूछोगे कि इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं ऑब्जेक्ट बोलूंगा कि जो मेन टारगेट था मंकी का, वही ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो मेन टारगेट क्या था, मैंगो। मैंगो जो है मेन टारगेट था, तो मैंगो क्या हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रिडिकेट। किसी भी सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और प्रिडिकेट होते हैं, बाकी उसी में सब अलग अलग छुपे होते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब होता है सब, लेकिन सबको एक साथ मिला दिया जाए। जैसे थाली में खाना होता है, सब अलग अलग टाइप्स ऑफ रखे हुए हैं, फूड रखे हुए हैं प्लेट में, लेकिन हम क्या बोलते हैं, उसको फूड ही बोलते हैं, खाना ही बोलते हैं। उसी तरह से सेंटेंस में सब अलग अलग टाइप्स के वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट सब होते हैं। लेकिन इसमें से अगर डायरेक्टली बताना चाहे तो सब्जेक्ट होता है, और बाकी का जो बच गया वो प्रिडिकेट होता है। और प्रिडिकेट के अंदर सारे छुपे होते हैं, जिसको हम लोग बाहर करेंगे वो हो जाता है। अगर दूसरा वाला सेंटेंस मैं इस तरह से लेता हूं, अगर मैं लिखूं इस तरह से, द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली। कुत्ते जोर से क्या कर रहे थे, भौंक रहे थे। तो इसमें देखिए, अगर सेंटेंस का पूरा डिपेंडेंस इसके ऊपर आता है, अगर डॉग को निकाल दिया गया बाहर, तो वॉज वॉकिंग लाउडली, क्या मतलब है सेंटेंस का, कुछ मतलब है क्या? तो जिसका मतलब है वही सब्जेक्ट होता है, वही लीड रोल प्ले करता है। और जो लीड रोल प्ले करता है उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही हम बोलते हैं कि हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज अवर सब्जेक्ट। एंड वट एवर इज after the subject, that all will become the object, predicate. This all is predicate, this all become। but अगर इसमें से आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट को बताने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधा हम बोलूंगा कुत्ते भौंक रहे, द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली। एडवर्ब है कि नहीं है,
एडवर्ब बता रहा है ना, मतलब वर्ब को ज्यादा इंपॉर्टेंट देके बता रहा है। एलवाई लगा हुआ है ना, कुत्ते भौंक रहे हैं लेकिन तेजी से भौंक रहे, कुत्ता भौंक रहा है मगर कुत्ते नहीं, कुत्ता भौंक रहा है, एक ही है ना, डॉग है। अगर यहाँ पे डॉग्स करूंगा तो वहां पे वर्क करना पड़ेगा, वॉच को हटाना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि जो टारगेट था ना, मेन टारगेट मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपका जो मेन टारगेट है वो हमें क्या पता है कि हमारा द डॉग लाउडली भौंक रहा है ना, और उसके बाद लाउडली भौंक रहा है, और उसके बाद के जो छूट जाते हैं, जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये एक्शन वर्ब हो गया जो कि आईएनजी फॉर्म में है, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर इन सबको ले लिया जाए तो ये सब क्या बन जाते हैं, प्रीडिकेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, ये सब प्रीडिकेट बन जाते हैं। और अगर इसमें से आप पूछोगे कि हमें ये बताइए इसमें से क्या हमारा जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यही होगा कि ऑब्जेक्ट लाउडली भौंक रहे हैं ना वो लोग, लाउडली, तो लाउडली विल बिकम हियर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ प्रीडिकेट। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का मतलब ये बात समझना जरूरी है कि प्रीडिकेट में आता क्या क्या है। तो मैं बोलता हूं सब्जेक्ट को छोड़ के सब आता है। समझ गया क्या, सब्जेक्ट को छोड़ा उसके बाद समझ ले, उसके बाद जितना भी आएगा सब आएगा। जैसे द डॉग है, ये सब्जेक्ट है क्योंकि इसी के ऊपर पूरी लाइन को बोला गया है। यही क्या कर रहा है, यही था है, यही बार्किंग कर रहा है और लाउडली बार्किंग कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हमें इस सबको, सबके अलग अलग रोल्स इसमें है, मगर जैसे मैंने बताया प्लेट में खाना रखा हुआ है तो अलग अलग टाइप्स ऑफ रहते हैं, लेकिन हम सबको फूड खाली बोल देते हैं। उसी तरह से इनको खाली प्रीडिकेट बोल दिया जाएगा, और पूरे को मिलाना पड़े तो सिर्फ एक सेंटेंस बोल दिया जाएगा। अगर आपने सेंटेंस बोला तब उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज प्रीडिकेट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज सब्जेक्ट, सेंटेंस से हो गया। अगर सेंटेंस के अंदर से निकालने बोलेगा तो दिस टाइप इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, प्रीडिकेट एंड सब्जेक्ट। और वैसे भी ध्यान दो, द मेन टारगेट ऑफ सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट एंड ऑल लेफ्ट टू सब्जेक्ट, whatever is written in the sentence that all will be predicate। ठीक है, तो प्रीडिकेट का ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से दिया। एक आधा और देखता हूं, होता है तो दे देता हूं आपको। एक और सेंटेंस में लिखता हूं इसके आगे। थर्ड वाला अगर मैं इस तरह से लिखूं, देखिए इस तरह से, स्टूडेंट्स अगर मैं इस तरह से लिखूं, स्टूडेंट्स लिखा तो आर लगाना लाजमी है। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो इसमें अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, तो लीड रोल कौन हो रहा है, क्या क्रिकेट स्टूडेंट हो रहा है क्या, नहीं भाई, स्टूडेंट जो है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें से स्टूडेंट जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में लीड रोल प्ले कर रहा है, मेन रोल प्ले कर रहा है, इसलिए क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और वैसे भी नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, जो भी होगा नाउन आपको पढ़ाया हूं उसमें से मटेरियल नाउन जो भी ऐसा कुछ होगा, वो सब क्या होते हैं, वो सब आके हमारा सब्जेक्ट का रोल प्ले, अगर सेंटेंस में आ गए तो खुद का रोल प्ले करेंगे, ठीक है। हाँ, तो वैसे सेंटेंस आएंगे तो बताऊंगा। फिलहाल देखो, अगर सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट ये दोनों का ही लड़ाई चालू होता है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट के बाद ये जितने भी हैं इनको बताया जाता है प्रीडिकेट बताया जाता है। ये सब प्रीडिकेट में आते हैं। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब है, और यहाँ पे मेन टारगेट ऑफ स्टूडेंट्स का टारगेट क्या होता है, क्रिकेट खेलना, ठीक है। क्रिकेट खेलने के लिए इसमें उसको टारगेट बनाया गया है। तो क्रिकेट जो हमारा हो गया, वो क्रिकेट कौन सा रोल प्ले कर रहा है, क्रिकेट हमारा रोल प्ले कर रहा है, ये सब ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, जो पहले किस में था, जब तक मैं ऑब्जेक्ट निकाला नहीं था यहाँ से लाइन में से, सेंटेंस में से, जब तक मैं ऑब्जेक्ट को निकाला नहीं था, पिक आउट नहीं किया था बाहर ऐसा, तब तक आप मान के चलो कि दिस ऑब्जेक्ट वाज
before writing this and indicating this was a part of predicate. प्रीडिकेट का पार्ट था, हाँ निकाल दिया तो अब थोड़ा अलग हो गया है। तो मतलब ये है साउ की सीधी बात, एक बात है कि सब्जेक्ट को छोड़ के जितने भी है सब प्रीडिकेट है और सबको ले लिया तो सिर्फ सेंटेंस है और कुछ है नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मैंने लिखा है इस तरह से, रोहन इज रीडिंग रोहन इज रीडिंग अ बुक। आप लोग हर बार ध्यान देना, कुछ काम ऐसा होता है जिसमें ए लगाना जरूरी होता है क्योंकि एक ही बुक आदमी पढ़ सकता है ना। तो इन सब बातों को धीरे धीरे करके ग्रामर को, वोकैबुलरी को अपने मजबूत करना होगा, नहीं तो क्या करोगे, इसमें बहुत सारा सिस्टम होता है। मैं तो सिर्फ दो ही बता रहा हूँ इस समय फिलहाल, आगे डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं यही बता रहा हूँ कि रोहन इज रीडिंग अ बुक। अगर रोहन इज रीडिंग अ बुक हो रहा है तो यहाँ पे आप देखो रोहन तो किसी का नाम है, ये ओपनली पता चल रहा है, तो ये सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। Rohan is a subject of the sentence because this Rohan is going to play the lead role in this sentence. Okay, and after the writing subject, after the subject, all will become what? This all become predicate. Predicate of the sentence. अगर आप पूछोगे इसमें से, आपने सब्जेक्ट लिख दिया, आपने प्रीडिकेट लिख दिया, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट आपका प्रीडिकेट में छुपा हुआ है। क्योंकि रोहन क्या कर रहा है, रोहन का मेन टारगेट क्या था, वो तो काम कर ही रहा है लेकिन उसका मेन टारगेट यहाँ से उड़ी मारेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है ना। तो रोहन क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है, तो अब बुक हमारा हो जाएगा, अब बुक हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, अब बुक हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ बुक। तो बात के समझने की कोशिश करो। एक को भी मैंने क्यों नहीं लिया, एक को इसलिए लिया कि एक बुक पढ़ रहा है ना, तो बुक जो है वो हो जाएगी हमारी ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोग सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बता पाएंगे। आज के बाद बुक वगैरह में आएगा अंडरलाइन करने, तो सब्जेक्ट को छोड़ के सब अंडरलाइन कर देना, और अगर ऑब्जेक्ट पूछ दिया तो प्रेडिकेट में से ऑब्जेक्ट को, टारगेट को बाहर निकाल के लिख देना और बता देना दिस इज अवर ऑब्जेक्ट विच वाज इनसाइड ऑफ प्रेडिकेट। तो इसमें बस ये तीन बातें बतानी थी, हमें सब्जेक्ट बताना था और ऑब्जेक्ट बताना था और प्रेडिकेट बताना था, और अब ये हो गया। तो अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं।